सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीयो भागा सप्तम वर्गीय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम्। इसमें हम पढ़ेंगे नवमः पाठः पाठ 9 अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, यानी कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। इस पाठ का ये नाम है। और अहमपि विद्यालय गमिष्यामि, इसका ये अर्थ है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। अहम यानी मैं, अपि यानी भी, विद्यालय यानी विद्यालय, गमिष्यामि यानी जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो सबसे पहले इस पाठ के हम शब्दार्थ देख लेते हैं, जिससे पाठ को समझने में हमें आसानी होगी। तो देखिए शब्दार्थ प्रतिवेशिनी। प्रतिवेशिनी का अर्थ होता है पड़ोसन। और प्रेष्य का अर्थ होता है भिजवा दो। स्वः का अर्थ होता है आने वाला कल। गृह घटिका यानी घंटी, जो घर के दरवाजे पर लगी हुई रहती है वह घंटी। अष्टवर्ष देशीया यानी लगभग 8 साल की, लगभग 8 साल की। क्षमा का अर्थ होता है क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है समर्थ। अगला पृष्ठ देखिए, भवत्सदृशानाम। भवत्सदृशानाम का अर्थ है आप जैसों का। और अस्मत् सदृशानाम का अर्थ होता है हम जैसों का। और स्व उदर पूरित रेव, स्वधन उदर पूरित धन एव, यानी के स्व यानी अपना, उदर पूरित यानी पेट भरना, और एव यानी ही, तो यानी कि अपना पेट भरना ही। मद्यपः, मद्यपः यानी शराब पीने वाला। और महाघृतकाले यानी महार घृतकाले यानी महंगाई के समय में। और पाद तृणाम, पाद तृणाम यानी जूते। अब हम इस पाठ का वाचन करेंगे। तो देखिए, मालिनी प्रतिवेशिनी प्रति, यानी कि अपनी पड़ोसन से के लिए। गिरजे मम पुत्रः मातुलगृहं प्रति प्रस्थिता। गिरजा, मालिनी अपनी सहेली, अपनी पड़ोसन गिरजा से कहती है कि मेरा पुत्र मामा के घर गया है। कश्चिद अन्या कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि प्रेष्य, यानी कि तुम कोई काम की मतलब काम करने वाली महिलाओं को जानती हो तो बताना। गिरजा कहती है आम, हाँ सखी, हाँ सखी। अद्य प्रातः एव मम साहिका स्वसुताया कृते कर्मार्थ पृच्छति स्म, यानी कि हाँ सखी, आज ही, अद्य यानी आज ही प्रातः यानी मॉर्निंग में ही, मम सहायिका यानी कि मेरी जो सहायक है, मेरे जो साथ काम करने वाली है, स्वसुताया यानी अपनी बेटी के कृते यानी लिए, अपनी बेटी के लिए, कामार्थ यानी अपनी बेटी के काम के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, आने वाला कल, स्वः यानी आने वाला कल ही, प्रातः यानी मॉर्निंग में तुम्हारे साथ उसकी बात करवाऊंगी। अग्रिम दिने यानी अगले दिन, प्रातः काले 6 वादने यानी सुबह 6 बजे, एव मालिन्या गृह घटिका आगंतराम किमपि सूच्यति,
यानी कि मालिनी के अग्रिम दिने यानी अगले ही दिन प्रातः काले यानी सुबह के समय 6 यानी 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी बजी और किसी के आने की सूचना आगंतराम यानी किसी के आने वाले की सूचना दे रही थी। मालिनी द्वारम उद्घाटयति मालिनी द्वार खोलती है। पश्यति और देखती है यत गिरिजाया सेविकाया दर्शनाय सह एक 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति यानी कि मालिनी अपना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि गिरजा की सेविका यानी गिरजा की जो काम करने वाली है दर्शना, उसके साथ एक छोटी सी लगभग 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। दर्शना कहती है यानी कि वो सेविका कहती है, महोदये भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म, कृपया मम सुताये अवसर प्रदाय अनुगृहीतं भवती यानी कि महोदया भवती यानी आप, महोदया आपके कार्यार्थम कार्य के लिए गिरजा महोदया ने यानी गिरजा मैडम ने पृच्छति यानी पूछ रही थी, कृपया मम सुताय कृपया मेरे लिए मेरी बेटी के लिए अवसर प्रदाय अनुगृहतु भवती यानी कि कृपया मेरी बेटी के लिए काम का अवसर प्रदान करके मुझ पर कृपा कीजिए, आप मुझे अनुग्रहित कीजिए। मालिनी कहती है, परमेशा तू अल्पवयस्कः प्रतीयते परंतु ऐसा, परम ऐसा यानी परंतु, ऐसा यानी यह, तू यानी तो, परंतु यह तो अल्पवयस्कः प्रतीयते परंतु यह तो छोटी है, मतलब कम उम्र की दिखाई रही है, अवयस्क दिखाई दे रही है या जान पड़ती है। किम कार्य करिष्यत्वा यतश्च करिष्यति ऐसा, क्या यह कार्य कर पाएगी। अयम तो अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, अभी तो इसका अध्ययन करने और खेलने का समय है। कालः यानी समय, अभी तो इसका अध्ययन करने का और खेलने का समय है। मालिनी कहती है, तो दर्शना कहती है, एषः एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति, यह एक पूरे घर का कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थिता, अभी वह परिवार विदेश के लिए गया है या विदेश गया है। कार्य अभावे अहम एतस्य यानी कि कार्य के अभाव में यानी कार्य ना होने के अभाव में, अहम यानी मैं, एतस्य मैं इसके लिए कार्यमेव अन्वेष्यामि, मैं इसके लिए कार्य ही ढूंढ रही हूँ या खोज रही हूँ। अन्वेष्यामि यानी खोज रही हूँ, खोज रही, इसमें यानी थी। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्माद् सदृशानां गृहं संचलनाय च भवत्सदृशानां यानी आप जैसे का कार्य प्रचलित कार्य करने के लिए, अस्मद सदृशाना हम जैसों का, गृहम संचलानाय यानी घर चलाने के लिए, धनस्य व्यवस्था भवेत धन की व्यवस्था होती है। यानी कि आप जैसों के कार्य के लिए, हम जैसों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था होती है। तो मालिनी कहती है, परम एते तु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है, हर प्रकार से अनुचित है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकारः,
क्या तुम नहीं जानती कि जो शिक्षा है वह तो सर्वेशाम यानी सभी बालकों के लिए, बालकानाम यानी बालकों के लिए, सर्वासाम यानी सभी बालिकाओं, और च यानी और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। उनको शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है उनका। तो दर्शना कहती है, महोदये अस्मत् सदृशानां तु मौलिकाधिकार केवलं सओदरपूर्ति रेवास्ति। यानी कि दर्शना कहती है कि महोदया अस्माद यानी हमारा, हमारे जैसों का, सदृशा नाम हमारे जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल स्व ओदर पूर्तिम यानी स्वयं का पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाय एव अहं सर्वस्मिन् दिने 5 षड्गृहाणां कार्यं करोमि। इस की व्यवस्था के लिए ही मैं सर्वस्मिन् यानी पूरे दिन 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तु किंचिदपि कार्य न करोति। मेरा बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरणपोषणं कुर्वः। अतः मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्धकाले मूलभूता आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति। आज के महंगाई के महार्धकाले यानी आज के महंगाई के ज़माने में मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी धन पर्याप्त नहीं होता है, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ये जो मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए भी धन पर्याप्त नहीं होता है, इनमें भी कमी हो जाती है आजकल के महंगाई के ज़माने में। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धनम् आनेष्यामि। यानी कि आज के जो महंगाई के ज़माने में है मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन पर्याप्त नहीं होता, तर्हि तो कैसे विद्यालय का शुल्क, मतलब जो विद्यालय की फीस है, गणवेशम यानी ड्रेस, जो बच्चों की ड्रेस होती है वो, पुस्तकन्यादिनी यानी पुस्तक आदि, क्रेतुम खरीदने की के लिए धन आनेश्यामी धन लाऊं, पैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं पैसे? विद्यालय के शुल्क के लिए, गणवेश के लिए, पुस्तक आदि को खरीदने के लिए कहाँ से पैसे लाऊं या धन लाऊं, ऐसा दर्शना कहती है। तो मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे तुम्हें पता नहीं, अरे आपको पता नहीं, किम न जानासी, क्या नहीं जानती, यत नवोत्तर 2000 यानी 2019 में तमे वर्षे उस वर्ष सर्वकारेण यानी सरकार ने सर्वेषां बालकानां सभी बालकों के लिए, सर्वासां बालानां और सभी बालिकाओं के कृते यानी लिए शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की। 2009 में सरकार ने बालक और बालिकाओं के शिक्षा की मौलिक अधिकार की घोषणा की कि शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, ऐसी घोषणा की थी 2009 में। यद अनुसारम उसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य 4 वर्ष पर्यन्तं सर्वे बाला समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्यस्यन्ति। यानी कि उसके अनुसार 6 वर्षों के प्रारंभ के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक, सभी बालक और बालिकाएं समीप के यानी पास के सरकारी विद्यालय में केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त नहीं करते, अपितु निःशुल्कः गणवेशम और अपितु निःशुल्क गणवेशम यानी ड्रेस, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तकस्यूतः यानी पुस्तकों को रखने का जो थैला होता है, स्यूतः यानी थैला, या कहते हैं कि स्कूल बैग, जो बैग होता है जिसमें पुस्तकें रखी जाती है वो,
पाद तृणाम यानी जूते, मध्याह्न भोजनम यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम और छात्रवती इत्यादिकम यानी कि छात्रवती आदि, सर्वमेव सभी, प्राप्यन्ति सभी प्राप्त होती है वहाँ पर सरकारी विद्यालय में, सब देते हैं वो। क्या क्या देते हैं? गणवेश देते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं, गणवेश देते हैं मतलब ड्रेस, पुस्तकें, जो बैग होता है स्कूल बैग, जूते पहनने के लिए बच्चों को, और मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति आदि सभी वहाँ पर मिलता है। तो दर्शना कहती है अप्येवम् आश्चर्येण मालिनी पश्यति, वह मालिनी की तरफ आश्चर्य से देखती है। कैसा? मालिनी, दर्शना आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है, कैसा? तो मालिनी कहती है आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, ऐसा ही है, प्रायः ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थतां प्रकटयन्ति, दर्शना उपकार को प्रकट करती है, मतलब जो बात मालिनी ने दर्शना को बताई है वो उपकार मानती हुई, उपकार को कहती है कि आप मतलब सोचती है मन में कि उपकार हुआ मुझ पर कि आपने बताया। तो गृहीतास्मि, वह कहती है कि आपने मुझे मेरे ऊपर उपकार किया, मैं अनुग्रहित हूँ, आपकी कृपा आभारी हूँ। महोदया एतद बोधनाय, इस बात को की जानकारी के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अहम अद्येवस्य, मैं आज ही प्रवेशम समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही इसका एडमिशन समीप के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः, दर्शना कहती है पुत्री, दर्शनाया पुत्री, मतलब दर्शना की पुत्री यानी बेटी, उल्लासेन सह, और उल्लास के साथ मतलब एकदम खुश होकर कहती है अहम विद्यालयं गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्तं करतलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, वह इत्युक्तम यानी वह कहती है कि मैं भी पढ़ने जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। यह इत्युक्तम, यह बोलकर तालियां करतल वादनम यानी तालियां बजाती है और नृत्यति और नाचती हुई मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, मालिनी के प्रति उपकार मानती है। वह मालिनी की ने जो उपकार किया है, जो बताया है, उसको एहसान को मानती है। ठीक है।